लगता है कहने के लिए तो यहाँ के जो एसपी साहब थे श्री हरि किशोर राय जी, उनको भी बड़का लोग कहते थे कि एसपी साहब पागल है। तो क्या एसपी साहब पागल थे? जी, जब तक श्राद्ध नहीं करवाएंगे तब तक ये दाढ़ी और बाल नहीं हटाएंगे, एकदम नहीं हटाएंगे। तो मैं आपको ले चला हूँ कि ये बताएंगे कि आखिर कैसे होता है कि रात के 11 बजते हैं और उस बीच में कुछ लोग आते हैं, कुछ दरिंदे आते हैं और लड़की को जबरन जो है दबंगईते से और बंदूक के नोक पर उस लड़की को घर से सोते हुए वक्त में उसको ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर देता है। तमाम वैसे रिपोर्ट के साथ मैं भी हूँ और मैं आपको मिलाता हूँ इस परिवार से दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। मैं सबसे पहले नरेंद्र जी आपका यह जानना चाहूँगा कि घटना किस तरह से हुआ और कैसे इतने दूर तक अभी भी आपको घटना की जो सत्ता है सामने नहीं दिखी, क्या मामला है? 11 अप्रैल 2020 के लड़की अचानक घर में से खोज शुरू किए। उसी बीच हम लोग अनु लड़की आई, हम लोग अपना से जितना खोजबीन शुरू हुआ किए, उसी बीच अनु आई, बोली कि उसको है ना लड्डू लाल उमा अथी पप्पू गुड्डू उमा शंकर ये सब आया है और इसको दीदी को उठा के लेके चल गया है। हम लोग खोजबीन करके पूरा रात थक हार कर बैठ गए, कोई विधि व्यवस्था नहीं चला। कल सवेरे मालूम चला कि हमारा लड़की के लाश रखा हुआ है। कितने बजे आपको पता चला? सूर्योदय होने से पहले। सूर्योदय होने से पहले लगभग 4 बजे 3 बजे, वही उस समय के मौसम। हम मान लीजिए ना 4 बजे 3 बजे नहीं, वो 4 से 5 के उस महीना में भी अप्रैल के महीना था। अप्रैल का महीना है और लगभग 5 बजे सूर्योदय तो नहीं रहता लेकिन पूरा दिन हो गया रहता है। जी, वही सवेरा हुआ, अब पता चला, जैसे लोग देखा पता चला। उस समय हमारे चाचा गए थे, उस सरपंच साहब को देखने गए थे कि जाते हैं सरपंच साहब की बात कहेंगे, तो सरपंच साहब बोले कि हो उधर किसी का लाश रखा हुआ है, चलिए। तो देखते गए थे, देखे तो हमारी लड़की। सरपंच जी कहाँ के थे? उस समय गाँव के सरपंच साहब थे। तो गांव के थे और उसको ये नहीं पता कि लड़की कौन है? जी नहीं, वो लड़की थी, इसके लिए नहीं भी पहचान सकते थे सरपंच साहब, क्योंकि वो दूसरे टोला के है, हम लोग यही टोला में है, गांव के ही। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं कि वो डर के मारे नहीं बताता? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। सरपंच साहब वहाँ कुछ घटना भी देखा जो हम लोगों को बताता है, पता नहीं आप लोगों को बता सकते हैं कि नहीं। देखिए, सरपंच साहब भी उससे पहले वो पंचायती किए थे। घटना सरपंच साहब क्या देखे वो बताइए मुझे। घटना में सबसे पहले जिसके यहाँ घटना घटा था ना, जहाँ लाश रखा हुआ था, वो दरवाजा वाला जाके सरपंच साहब को बुला करके लाए थे। जो आरोपी है वही बुला के लाया? जी नहीं, जिसके दरवाजा पर लाश रखा हुआ था वो आरोपी थोड़ा ये लाया बोला। हाँ। आरोपी के तो सरपंच साहब बोले कि देखो तो किसका लाश है, तो देखने भी नहीं गया। मैं सुन रहा हूँ, जाना नहीं। जी जी। तो आखिर अभी तक 11 अप्रैल 2020 का मामला है, 20 का मामला है ना जी, 20 का मामला है, अभी तक कोई भी इसका सुराग नहीं आया। ये तो पुलिस, ये सवाल तो पुलिस से करने वाला है सर जी। हम कथी का है, हम तो डेली जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिस दिन घटना घटा था ना, 4 दिन के बाद पुलिस वाला एगो के गिरफ्तार किया और बाकी के लोग के नाम पर लिख दिया। अनुसंधान जारी है जी, अनुसंधान जारी है। अब उसमें हम डीएसपी साहब यहाँ कम से कम 200 बार गया होगा सर जी। 200 बार जाने के बाद वो केस शुरू हुआ, उसमें एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ। वो गिरफ्तार होने के बाद उसको 1 साल के बाद बेल भी मिल गया। बेल मिलने के बाद वो कुर्की तक करा लिया है, उसका परमानेंट वारंट निकल करके रखा हुआ है। उसको लड़का बच्चा होता है, लेकिन पुलिस वाला की बात पता नहीं है, पुलिस उसको नहीं पकड़ सकता है। मतलब क्या है? इस बीच में ये आया कि जो आरोपी है वो 1.5 साल से फरार है और फरार होते ही उसी दौरान में उसका बच्चा भी होता है और बच्चा हो जाने के बाद 4 दिन में मर भी जाता है। अब यह समझिए वो फरार कैसे हुआ। 9 महीने का बच्चा, 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ और जाके 1.5 साल से वो आदमी फरार है, तो ये हुआ कैसे? जब तक ये पुलिस प्रशासन की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है तो कैसे हुआ? अच्छा, लोगों का ये भी मानना है कि आप जो है दाढ़ी बढ़ाकर, जो केस बढ़ाकर जो दिखावा भी करते हैं, ढोंग भी कर रहे हैं। नहीं, हादसा हमरा लड़की के जोरे हुआ है, हमरा जोरे न हुआ है सर। मैं खाली उसका बाप अगर रहता ना तो 9 केस में करा लिया रहता, लेकिन उस लड़की को, लड़की के मांग में सिंदूर भरा हुआ था,
आखिर कोई न कोई तो उसके मांग में सिंदूर भरा है जी। और हिंदू रीति रिवाज कहता है कि जिस लड़की के शादी हो जाता है उसका श्राद्ध होता है। हमरा लड़की के श्राद्ध करवाना है, चाहे वो जो भी व्यक्ति है, जो भी किया है, मैं उसे उसका श्राद्ध करवाएगा। इसके लिए मैं ये दाढ़ी बाल रखा है, नहीं तो ये हमारे साथ जाएगा जी। जब तक श्राद्ध नहीं करवाएंगे तब तक ये दाढ़ी और बाल नहीं हटाएंगे? एकदम नहीं हटाएंगे। तो कैसे पता चलेगा? अभी तक आपको पता नहीं चला कि मुख्य आरोपी है कौन? कानून व्यवस्था है ना, हमको पता नहीं चला है ना। हाँ। तो हमको मालूम है ना कौन मुख्य अपराधी है। मैं उसको लिख के दिया हूँ ना, पुलिस इसका जांचे न कर रही है, कोर्ट इसका जांचे न कर रही है। एक न एक दिन सच्चाई बाहर आएगा ना। लोग कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं। लोग के आपको लगता है कहने के लिए, तो यहाँ के जो एसपी साहब थे श्री हरि किशोर राय जी, उनको भी बड़का बड़का लोग कहते थे कि एसपी साहब पागल है। तो क्या एसपी साहब पागल थे? बड़का बड़का जिस लोग से आप पूछते बतियाते हुआ, जो अच्छा पोस्ट पर लोग हैं, उन लोगों से पूछा जाता था। कुछ बात अगर उस टाइम करते तो कहते थे एसपी साहब पागल है। एसपी साहब के बात आने पर तो क्या एसपी साहब पागल थे? लोग हमको कह दिया पागल है, तो क्या मैं पागल हूँ? आखिर ये बढ़ा लिए हुए हैं, मतलब ये आपने शपथ कर लिखा है कि जब तक जो आरोपी मुख्य आरोपी हमारे बेटी का श्राद्ध नहीं करेगा तब तक ये बाल और जो है दाढ़ी नहीं हटाएंगे। एकदम आरोपी के बात छोड़िए, आरोपी के सजा तो होबे करेगा। जो उसके मांग में सिंदूर भरा है ना, मैं उससे उसका श्राद्ध करवाएगा। अच्छा जी, इसके लिए मैं ही व्रत रखा है। 3 साल हो गया इस मामला को, अभी तक कोई न्याय आपको नहीं उम्मीद लग रहा है? उम्मीद है कहीं से? हाँ, उम्मीद है, नहीं तब तक मैं लगा कैसे? उम्मीद है। हिंदुस्तान है, हमारा कानून कहता है कि अगर 99 गो अपराधी बच जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक भी निर्दोष आदमी को सजा नहीं होना चाहिए। हमारा कानून कहता है 99 अपराधी बच जाता है तो ठीक है, लेकिन एक भी निर्दोष आदमी को सजा नहीं होना चाहिए। वो कानून के काम है, वो अपना प्रक्रिया कर रहा है, रख रहा है। जो सच्चाई एक दिन आएगा वो, उसको कोई नहीं रोकेगा। और जब तक सच्चाई नहीं आएगा मैं नहीं रुकूंगा। अच्छा, उठा के ले गए, मार दिलक तो ओकरे जीत भेल, ओकरे अथी भेल। तो हमरा ले गए उठा के मार दिलक। सब दिन से घींचत रहा, कहते रहा मार देबो। अभी तक ले मौगी सब करबैया मतारी से। अभी एगो जो मारले है तो ना में केगो पीपर तर है गेली है तो गुरना के तकैत है, जिनिसरा के बेटा गुरना के तकैत है, भैंसी खुल गेल गेली है बांधे तो इहे न कहत हो चल जाए तो फिर मारू बोल कहलक न, लेकिन गुरना के सीधे तकैत। मतलब डर है कि मारेगा? हाँ, डर है, बहुत डर कर सकता है, बहुत डर है। डर के मारे ओने भर दिन गाछी तर बैठे छी, डर के मारे ओकनी के ओने न बैठे छी। बियाह शादी रहैया तो केकरो तो डर के मारे हम आजा बजा न बजबै छी। सुनली, वो जो उपाय से कैले है। एगो विनोद रहे सीती रह के बेटा दूहरी पर चढ़ के, किशोरी रहे से दूहरी पर चढ़ के धमकी दैया, सब तोहनी के उठा के घींच के मारबो। मर्दबा तो इहाँ रहबे न करे छो, कहूँ कहूँ बउआई छो भटकै छै, अब तोहरा घींच के उठा के ले जब। क्या लगता है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है? जरूरी है ना सुरक्षा की, जरूरी है ना, तो फिर का अथी कैलक कैली। हाँ सर, अगर पुलिस हमको सुरक्षा नहीं दे रही है तो पुलिस का लापरवाही समझिए। हम लोगों के साथ कभी न कभी कुछ न कुछ बहुत बड़का घटना घटित हो जाएगा, बहुत बड़का। आपने आवेदन दिया कि हमको सुरक्षा की जरूरत है? मैं कम से कम 4 गो आवेदन दिया हूँ। कहिएगा तो मैं मैडम जी को भी एक बार वो आवेदन दिया था, समाहरणालय में मिली थी, तो अभी भी दे दूंगा। जी जी। एक छोटी बच्ची है जो आपको बताएगी आप बीती कहानी कि इस मामले को क्या हुआ था, तो हम बुलाएंगे उस बच्ची को और हमको बताएंगे कि आखिर क्या है। जो आपकी बहन थी जिसके साथ घटना हुआ, आप दोनों साथ में थे उस वक्त? कौन कौन थे उस रूम में? हम सब थे। सारे बहन थे जी। तो बस आप ही को पता चला, बाकी सब किसी को नहीं पता चला? सब सो गए थे। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? ना हम भी सोए थे तो आया तो हम जग गए और अथी सबके देखे तो दीदी चीची आई ना, तो हम उठ गए। अथी लड्डू लाल और पप्पू अथी ले जा रहा था। अच्छा, तो अब बोले कि से सो जाओ नहीं तो मार देंगे तुमको भी। अब बोले किसी को नहीं बताना। अच्छा, अथी लेके चले गए। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग कभी भी आपकी बहन के साथ कभी कुछ पहले भी कुछ किया था ऐसा? नहीं। ऐसा कुछ सुने थे? दीदी कभी बताइए कि हाँ ये लड़का के बाद किसी लड़का चर्चा में बताया? नहीं। नहीं। किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध हो ऐसा कुछ पता था? नहीं।